जय हिंद हमारे दोस्तों। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी हिंदी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं 2023 के लिए। आने वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए। हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अतनु शब्द का परिवाची है। ऑप्शन में है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, बसंत। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कामदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अंधा बगुला कीचड़ खाए का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है, अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है हाथी एक बलशाली जानवर है, हाथी के पैर में बड़ी महत्ता है, बड़ों के रहते छोटे का क्या पूछना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े के रहते छोटे को क्या पूछना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपको हम बता दें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम कहाँ कहाँ से खोज कर लाए हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में गलती बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में गलती बताइए। मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, कोई त्रुटि नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मानवता का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ऑप्शन में है मेरे घर को जाना है, मैंने घर का जाना है, घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर को जाना है। तो उसमें शुद्ध हो जाएगा मुझे घर जाना है। ये सब गलत हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समान, सम्मान, समान, कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है समान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्रनाथ अशक, उपेंद्रनाथ धर्मवीर भारती। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य पूछा है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं। तो ये सब जानते हैं बच्चे छत पर खेल रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शुद्ध वाक्य बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। अब इसमें पुल्लिंग बताइए। खिड़की, बुढ़ापा, आबादी, मजदूरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग हमारा बुढ़ापा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बीजक किसकी कृति है? बीजक किसकी कृति है? सूरदास, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजक कृति
ये हो जाएंगे कबीरदास। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जिसका अर्थ गहरे काले छपे शब्द के निकटतम है। गहरे काले शब्द का निकटतम ये इससे पूछ रहा है। जब मैंने मरुस्थल में एक मरुधन देखा तब मैं चिल्ला पड़ा। प्रपात, उसने क्या देखा? चिल्ला पड़ा। जैसे मरुस्थल में एक देखा तो चिल्ला पड़ा, क्या देखा? इसमें ऑप्शन में है प्रपात, पानी तथा पेड़ों वाला स्थान, घास का चप्पा, जलमार्ग सॉरी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पानी तथा पेड़ों वाला स्थान जब देखा उसने तो चिल्ला पड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी तथा पेड़ों वाला स्थान देखा तो चिल्ला पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यही वही पूछ लिया है, इसका बताइए अर्थ क्या है, निकटतम अर्थ। तो गुजरात में हजारों लोगों की मिलावटी नकली शराब के कारण मृत्यु हो गई। गुजरात में हजारों लोगों की मिलावटी नकली शराब के कारण मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन में है, हम देख सकते हैं डाइल्यूटाइड, जेन्युइन, पॉइजन, इलिसिटी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जेन्युइन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। इसमें पूछ लिया तत्सम शब्द, छांट कर बताइए। अनाज सॉरी अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा घोटक। तत्सम शब्द है और बाकी ये सब अलग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निन्यानवे के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन में है धन कमाने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझट में फंसे रहना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा धन कमाने में लगे रहना। इसका मुहावरा का अर्थ सही यही होगा, पहला ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो किसी भी पक्ष में ना रहे वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। जो किसी के पक्ष में ना रहे एक शब्द बताइए। विपक्षी, तटस्थ, निरपेक्ष, पक्षहीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तटस्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजक कौन सा है? रस्सी, तद्भव। ये पूछा है कौन सा विषम संयोजक है, जो है नहीं, गलत है, अलग है तीनों से। 4 ऑप्शन दिया है, एक अलग उसमें होगा। रस्सी, तद्भव, सरकारी फारसी, लीची तुर्की, पुरोहित तत्सम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाए जो विषम है रस्सी तद्भव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर शब्द की आंख ध्वनि किस भाषा से आई है? फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अंग्रेजी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि जो है वो अंग्रेजी भाषा से आई हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कुंजर का अर्थ होता है कुंजर। ये देखिए नया आपको सीखने का मिल रहा है इसमें। कुंजर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? मूर्ख, हाथी, बंजारा, गंवार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंजर का हमारा हाथी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। समान वर्तमान काल का उदाहरण है
सीमा बाजार जाती होगी। रेशमा ने समाचार पत्र पढ़ा। वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा समान वर्तमान काल जो है वह कलकत्ता जाता है, क्योंकि वर्तमान है, समान वर्तमान पूछा है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाशविक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पशु शब्द का विशेषण हो जाएगा पाशविक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा जमाने वाला के लिए एक शब्द, थोड़ा जमाने वाला के लिए एक शब्द पूछा है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थोड़ा जमाने वाला के लिए एक शब्द, वो हो जाएगा अल्पज्ञ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन में है नि धन कपट, निस धन पट, निसु धन कपट, निस धन कपट। करेक्ट आंसर हो जाएगा निधन कपट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निधन कपट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक शब्द संज्ञा नहीं है? लंबाई, बहन, दया, चतुरता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन, और बाकी सब अलग अलग हैं, वो सब हैं संज्ञावाचक हैं सब, और ये बहन हो जाएगा, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भीषण का विलोम सौम्य, मधुर, सरल, साधारण, भीषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सौम्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा अशुद्ध है? गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया। तो इसमें पूछा त्रुटि कौन सी है, गलती